हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी हाउ टू बी मेंटली फिट, कि हम अपने मन से कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे अपने माइंड को, कैसे अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि हम अपनी बॉडी को तो रिलैक्स देते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा जो माइंड है उसको भी रिलैक्स की ज़रूरत है? क्योंकि फिज़िकली जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है या हमें लगता है कि हम टायर्ड हो गए हैं तो हम रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं देते हैं। मतलब फिज़िकली तो हमने रिलैक्स कर लिया, हम लेट गए, हम सो गए, लेकिन उस समय भी हमारा जो माइंड होता है उसमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने माइंड को स्टॉप करते ही नहीं हैं। हम उसको कहते हैं ना कि उठते बैठते, मतलब जब भी पूरा दिन पूरा रात अगर हम जग रहे हैं तो हम उसको भी चलाते रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना है। रिलैक्स देने से क्या होगा, कहते हैं ना कि अगर आपका माइंड जो है हेल्दी रहेगा तो सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो भी अच्छे रहेंगे, सही रहेंगे। बहुत सारी जो डिसीज़ हो जाती हैं जो कि माइंड से रिलेटेड होती हैं वो नहीं होंगी। तो अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, सही से आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं सामने वाले को। छोटी सी बात को भी हम बुरा मान लेते हैं, तो है ना। तो इस तरीके से ये सारे रीजंस तभी होते हैं जब हम मेंटली फिट नहीं होते। तो हमें मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने आसपास के जो लोग हैं या जो सोसाइटी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को मेंटली फिट महसूस नहीं करते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर हम किसी भी बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कह दिया, कैसे कहा, तो हम हमेशा परेशान रहेंगे और कभी हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वो बात हो जाने के बाद भी आप उस बात को रिपीट टेलीकास्ट कर करके विजुलाइज करेंगे माइंड में और उसको रिपीट करते रहेंगे। तो ये काफ़ी हार्मफुल है आपके माइंड के लिए और ये आपके माइंड को हेल्दी नहीं रहने देगा। अगर हम इग्नोरिंग की हैबिट्स को क्रिएट कर लेंगे अपने पर्सनालिटी में तो हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इग्नोर करना है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर कुछ होती है बात, कोई बात हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है या कुछ आपको सही नहीं समझ में आया, कुछ भी होता है, तो आप उसको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है, उस बात के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। सोचने से भी क्या होता है, कभी कभी सामने वाला जो कहना चाहता था वो मैसेज आप तक नहीं गया, उसके बजाय आपने कुछ उसका और मतलब निकाल लिया। तो हमें जो है ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बातों को इग्नोर करके, अवॉइड करके, ओवर थिंकिंग ना करके हम अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं, अपने मन को अपने शांत रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज़ नहीं है, आपकी पूरी तरीके से आप हेल्दी हैं, लेकिन अगर आपका जो जो मेंटल लेवल है, जो आप मानसिक रूप से अगर आप खुश नहीं हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब कारण बन सकता है, कहते हैं ना कि आपके दुख का। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि जो हमारा जो माइंड है ये हेल्दी होना चाहिए। माइंड को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, है ना। क्योंकि जब लाइफ है तो जब तक लाइफ रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। मतलब हर तरीके के एक्सपीरियंस आपको करने पड़ेंगे। तो उन बातों को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपका मेंटल फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप
एक छोटा सा है, मतलब मैंने करके देखा है इम्प्लीमेंट करके। आप म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक सुनने से काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी आप रिलैक्स महसूस करेंगे, काफ़ी पीस महसूस करेंगे। आपको जिस तरीके का भी म्यूज़िक पसंद है आप गाने सुनिए। आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप मतलब जो भी आपका एरिया है, चाहे वो रिलेटेड हो एजुकेशन से हो, या मतलब कहते हैं ना कि जीवन का कोई भी क्षेत्र है, या जो भी आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आप करना शुरू करिए, जिससे कि आपका माइंड हेल्दी रहे। मतलब 24 घंटे हमें इसको अलाउ नहीं करना है कि आप चलते रहो। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पॉज़ कर कर के अपने माइंड को यूज़ करना है। माइंड को यूज़ करना इट्स वेरी गुड हैबिट, बट इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है कि इसमें कुछ रहे ही ना। मतलब आप समझ ही नहीं पाएँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि जैसे कहते हैं ना कि आप अनयूजुअल हरकतें आप करने लगें। आप अगर सोसाइटी में सही से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, सही से बात नहीं करेंगे, तब भी आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, ही इज़ नॉट नॉर्मल या शी इज़ नॉट नॉर्मल। तो हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपने माइंड को कहते हैं ना रिलैक्स देना है। जो भी आपको पसंद है वो करिए, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना, क्योंकि हमारी आदत होती है जो बात हो गई हम उसको बाद में भी हम रिपीट करते हैं, बाद में एक एक बात को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब भी करने से क्या होता है, सारे कहते हैं ना कि आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है, आप उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। तो ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जो हुआ हुआ उसको भूल कर आप आगे बढ़िए, और अपने फिज़िकल और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हैं तो सारी चीज़ें हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे।